चैप्टर 9 लाभ, हानि और बट्टा। ऐसे साधारण से क्वेश्चन आएंगे, बहुत टफ नहीं रहेंगे। तो कुछ फार्मूले आप देख लो, बस फिर क्वेश्चन में चलते हैं। लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य जो हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो लाभ होगा आपको, ठीक है ना। और हानि तब होती है जब क्रय मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या हो, कम हो, तो फिर आपको हानि होगी। जैसे कोई वस्तु, कुछ चीजें, और क्रय मूल्य मतलब होता क्या है, तो खरीदना। जब कोई वस्तु आप खरीदने तो उसका मतलब होता है क्रय मूल्य, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है जब कोई वस्तु आप बेचते हैं तो उसे बेचना कहते हैं, ठीक ना। दो चीजें, यदि कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपये में आपने खरीदा और इसको 50 रुपये में बेच दिया तो लाभ होगी हानि, तो हानि होगी। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि के लिए फार्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सब्ट्रैक्ट करिए, आपको आंसर की प्राप्ति होगी 50। फिर इससे जब इतना हो जाए तो आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है। अगर हानि होती है तो हानि परसेंट आना चाहिए आपसे, और लाभ हो तो लाभ परसेंट का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो हानि परसेंट के लिए फार्मूला हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, और ऐसे लाभ के लिए जो फार्मूला होगा लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, ठीक है। तो दोनों के लिए एक चीज कॉमन रहती है, इसमें देखोगे तो क्रय मूल्य सेम है, दोनों में 100 सेम रहेगा, बस हानि की जगह हानि यूज करना है और लाभ की जगह क्या, लाभ यूज करना है, ठीक है। फार्मूला हो जाएगा। तो लाभ हानि समझ में आ गया। अब कुछ रिलेशन रहता है इनका। लाभ हानि अगर क्वेश्चन में दिया है तो इनका रिलेशन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से ही रहेगा, ठीक है। बट्टे से कोई इसका रूल ही नहीं है। अब आते हैं बट्टे में। बट्टा का मतलब होता है छूट, ठीक ना। तो ये दी जाती है अंकित मूल्य पर, खुदरे मूल्य पर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर जो किसी वस्तु पर प्राइस दी रहती है उसे अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक ना। तो अंकित मूल्य बराबर हो अंकित मूल्य हो गया, और यहाँ पे हो जाता है रिलेशन जो होता है अंकित मूल्य इंटू बट्टा, या यूँ कहा जाए अंकित मूल्य बट्टा और विक्रय मूल्य, इनका रिलेशन साथ में रहता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपसे बट्टा पूछा जाएगा तो आपके पास अंकित मूल्य होगा या कि विक्रय मूल्य होगा, समझ में आया। फिर आपको लाभ हानि से कोई मतलब नहीं रहेगा, आया समझ में। तो इनका रिलेशन यही रहेगा। अब कॉन्सेप्ट, जब आपको बट्टा निकालने को बोला जाएगा तो बट्टा बराबर आपको याद रखना है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता है बट्टा, ठीक है। जैसे कोई भी वस्तु आपको 500 रुपये में मिल रही थी, उसे प्राइस दिया था 200 में, लेकिन दिया प्राइस 500 दिया था और दिया आपको कितने में, 200 में, तो बट्टा कितना, 300 रुपये का बट्टा मिल गया आपको। तो जब आपको बट्टा मिल ही गया तो बट्टा परसेंट भी आना चाहिए आपको। तो इसके लिए फार्मूला वही बट्टा इंटू 100 अपॉन क्या होगा, अंकित मूल्य। अब देखो कॉमन चीज दे दोनों में, लाभ जब निकाल रहे थे तो लाभ लेना है, और बट्टा जब निकालना है तो बट्टा लेना, सेम हुआ 100 के साथ 100 दोनों में। और यहाँ देखो जब लाभ या हानि निकालते हैं तो किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर डिपेंड क्या होता है, क्रय मूल्य। ऐसे जब हम बट्टा निकालते हैं तो मेन क्या होता है, अंकित मूल्य बेस्ड होता है, तो इसलिए अंकित मूल्य का डिवाइड, तो फार्मूला सेम हो जाता है, थोड़ा सा वर्डों का हेर फेर है, ठीक है ना। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ गया ना पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला थोड़ा हम करेंगे शॉर्टकट से सभी क्वेश्चनों को करना, जिससे आपको शॉर्टकट भी समझ में आ जाए। किसी वस्तु का मूल्य 350 रुपये है, यदि सेल्समैन को इसे 14% के लाभ पर बेचें तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहला तो हम शॉर्ट तरीका ये अपनाएंगे कि 350 रुपये में था, अब बेचना कितना है, 14% लाभ पे। हमेशा याद रखना परसेंट कितने होते हैं, 100% होते हैं ना। जब 14% लाभ बोले तो ऐड कर देंगे तो 114 हो जाएगा, आया समझ में। अब बटे 100 करेंगे, परसेंट मतलब 100, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए, ठीक है। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, कट गया, आया समझ में। एक जीरो लगा लेना यहाँ पे, 5 सत्ते 35, यहाँ 350 लिखा था, ठीक है। इसके बाद 0 से 0 कट गया और 2 से यहाँ काटिए, तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अब 7 का गुणा करिए तो 7 सत्ता 49 और 7 पन्ना 35, 4 39, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये आ गया, समझ में आया।
ये शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, समझ में आया। अब इसका लॉन्ग कट, अगर मान लीजिए कि आपको फार्मूला बेस करना है कि भाई हमें तरीका समझ में नहीं आया, सूत्र से करते हैं, तो किसी वस्तु का जो मूल था 350, सेल्समैन 14% के लाभ पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो इसका फार्मूला फिर होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ जितना प्रतिशत हो बटे 100 करना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य 350 आया, फिर 100 अब प्लस 14% आया, आगे समझ में, बटे 100 किए, फिर आप लिखेंगे 350 लिखेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे तो 114 बटे 100। तरीका वही आया, टाइम लिया, करना तो वही पड़ा, लेकिन टाइम कितना ज़्यादा लॉस हो गया ना, तो इसलिए इनको काटेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, 399 की प्राप्ति होगी। पूरा समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो कुछ चीज़ें याद रखें, अगर बोले कम तो परसेंट में घटा देना, ठीक है, अधिक बोले तो भाग कर देना, वो ऐड कर देना, भाग नहीं करना, अधिक बोले तो ऐड करना, जिसमें लाभ बोला था, हानि बोले तो कम करना है। क्वेश्चन अगला, एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदते हुए उसे 15% नुकसान, नुकसान मतलब क्या होगा, इस बार लॉस होगा ना, ठीक है। तो आप क्या 1400 रुपए, तो 1400 लिए, आया समझे। इसके बाद नुकसान कितना, 15% का, तो 100 में जब 15% गए तो 85% बचा ना भाई, आया। और 100 तो डिवाइड पे रखोगे, इनको काटोगे कि नहीं काटोगे, बस इनका इंटू करिए, तो 2 पंचे 10, 2 9 18 1 19, ठीक है, और ये हुआ 7, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 6, 7 नहीं 63, 7 एकम 7, 7 6 13। अब इसका आपस में इंटू करना है, 1 मिनट, चलिए 14 के इंटू करिए, 14 इंटू 85, ठीक है। तो 14 पंचे कितना होगा, 70 की 0 आएगा, ठीक है। आगे समझ में। इसके बाद 14 अट्ठे 112 और 7 कितना होगा, 119, 1190 रुपए आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर। आगे समझे, पूरा समझ में आ गया तरीका। अगर अब आपको दिक्कत हो कि ऐसा नहीं, तो फिर फार्मूला लगाएंगे, यही वाला फार्मूला लगा देंगे, ये वाला, बस यहाँ क्या करना है, माइनस लगा देना, समझ में आया, ठीक है। फार्मूला ही लगेगा, लाभ में प्लस तो हानि में माइनस कर देना है, तो आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, चलेगा क्या शॉर्ट ट्रिक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो 4 और 3 दिया ना, तो जब आपको लाभ होगा तो क्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा ना। जब आपको लाभ होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा, कम होगा ना। तो इसमें जब आंसर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो हमेशा छोटे वाले नंबर को डिवाइड में रख लेना है, इतना आगे समझ में, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में क्या करिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको लाभ है। जब लाभ हुआ तो ये 4 रुपए में आपने बेचा, खरीदा कितने में, 3 रुपए में, तो 4 माइनस क्या करोगे, 3, इंटू क्या परसेंट निकालना है ना, लो 1/3 इंटू 100 भाग कर दो, भाग करोगे तो 33 से ही 1/3% आएगा, ठीक है। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका विक्रय मूल्य 120 और हानि 20 रुपए है। तो पहले फार्मूले से अगर करें तो हानि दिया है, हानि कितना है 20 रुपए, और विक्रय मूल्य दिया है आपको 120 रुपए, तो फार्मूला जो दिया वही, तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हानि का मान आप रख दिए 20, क्रय मूल्य पता नहीं, और विक्रय मूल्य 120 है, तो इसको 120 जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया क्रय मूल्य, तो कितना हुआ 140 हुआ, आगे समझ में। तो इसका करेक्ट आंसर 140। दूसरा तरीका ये कि जब आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा और आपको हानि है तो क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य आपका कम होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ भी देंगे तब भी आंसर वही, क्योंकि जोड़ना तो पड़ता ही, ठीक ना। दूसरा तरीका भी यही है, सिर्फ इतना फार्मूला लगाना नहीं है, आपको तरीके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि जब हानि होगी तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा, विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5, एक उपकरण की लागत 30 रुपए है, उस उपकरण की लागत के कुल 50% लाभ पाने के लिए दुकानदार को उस उपकरण को कितने में बेचना पड़ेगा। 50% इसको लाभ पाना है,
तो क्या करते हैं 30 का 50% निकालना है, लाभ पाना है, समझना बात को। तो 50% ज़्यादा पाना है तो 150 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बटे 100 करेंगे, ठीक है। 15 3 45 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 45। समझ में आ गया, पूरा अच्छे समझ में आया। क्या बोला है, उपकरण 30 रुपए है और उसको लाभ कितना चाहिए, 50% अधिक लाभ चाहिए। तो लाभ मतलब जोड़ देना 100 में, तो 150 हुआ और 30 के 150% निकाल दिए तो 45 रुपये में मिलेगा उपकरण। तब लाभ मतलब वो व्यक्ति 30 रुपये वाले सामान को 45 में अगर बेच देगा तो 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, मुनाफा है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमें 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ होता है, समझ लो। अब यहाँ रुपया दिया है, यहाँ पे पैसा दिया है, सॉल्व होना बड़ा कठिन है। तो मेरे लाभ का प्रतिशत क्या है, 70 पैसे का लाभ, 70 पैसे लिख लिए, समझ गए। और 70 रुपये पे हो रहा है, समझो बात को, 70 रुपये तो 70 × 100 होगा ना, रुपये में बनाना है। अब परसेंट तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखो 0 से 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, ठीक है, और 100 से 100 कट गया तो कितने परसेंट का, मेरे लाभ का प्रतिशत 1% होगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 एक आदमी 1400 रुपये में साइकिल खरीदता और 15% का नुकसान से बेचता है। साइकिल की बिक्री कीमत क्या है, इसको मैं इससे पहले बता चुका हूँ, आप इसको कर लें, रूल वही है। 1400 रुपये, ठीक है, और फिर नुकसान कितने का, 15% का, तो कितना होगा, 85 होगा। नुकसान हो गया, बटे 100 करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, इनका इंटू करिए, आंसर की प्राप्ति होगी। जो भी होगा इसका कमेंट करना, जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा इंटू कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 यदि क्रय मूल्य 80 रुपये और लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य, फिर से वही नियम लगा देते हैं शॉर्टकट। 80 रुपये का सामान था, लाभ कितना कमा रहे हो, 20%, तो 120 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 0 0 कटेगा, 0 0 कट गया, अब 12 8 96 हुआ, तो 80 रुपये के सामान को कितने में बेचोगे, जब 96 में बेचोगे तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। आपको वहाँ बहुत ही बार तो लिखना नहीं है, शॉर्ट ट्रिक तो करना है, आंसर निकाल लेना ऐसे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 मैं एक कलम 90 रुपये में खरीदता हूँ, उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा। फिर से यही, अगर आपको समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सेंड करें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाना चाहता है। यदि उसने पूरे दिन में इतने रुपए की बिक्री की हो तो उसे कितना लाभ हुआ। तो इसको करने के लिए जितना रुपए दिया उसको आप लिख लो, पहले ऐसे में माइनस करना है, क्या देखना, 2250 का कितना परसेंट लाभ का है, 20% ना, बटे 120 × 100 कर देना, ठीक है। अब 0 से इसको काट दो, 3 से इसको काट दो, 3 चौको 12, 3 सते 21, 3 5 15, ठीक है, और इसको काट दो 4 से तो 25 आ जाएगा। समझ में, अब दोनों के इंटू कर दो, 2250 माइनस 25 × 75 1875, ठीक है, दोनों घटाए 375 रुपये आएगा। ये करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। आगे समझ में, 5 5 8 7, ठीक है, और 9 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एक रेडियो को 10% मुनाफे से 990 में बेचा जाता है। यदि उसे 890 में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ या घाटा कितना होगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ इनका रिलेशन फिट करना है। एक रेडियो को 10% मुनाफे से 990 में बेचा जाता है, ठीक है, तो 990 हम पता करते हैं कि खरीदा कितने में गया था। और जब कभी जितने में बेचा खरीदा पता करना हो तो उतने का भाग करना है, क्या करना है, उतने % का भाग। तो 990 मुनाफा था तो 110 हुआ, इंटू क्या करेंगे 100, इतना समझ में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 0 कटा, 11 9 99, तो कितने का हुआ, 900 रुपये में क्या खरीदा था, आया समझ में। अब बोल रहा कि यदि 890 में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी, खरीदा 900 रुपये में और बेच रहा 890 में, तो बताओ क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। 890 में बेचना है तो लाभ होगा कि हानि होगा, तो डायरेक्ट हानि होगा। कितने रुपए की हानि होगी, 10 रुपए का घाटा इसको सहना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ये, समझ में आया। इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि जितने में बेचा गया है हमें पता करना है कि कितने में खरीदा, तो तुरंत आपको % का इंटू नहीं करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लेते हैं, फिर आगे कर लेंगे अगले भाग में। एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर उससे मुझे 5% की हानि, इस बार क्या था, लाभ था, इस बार क्या 5% की हानि हुई है। तो इतने में बेचने पर मुझे कितने % का लाभ होगा।
अब आपको इसको करना है। इसमें लाभ या हानि पूछा था, लेकिन इसमें बोला प्रतिशत लाभ, तो पहले लाभ हानि निकाल लेना, फिर प्रतिशत निकाल लेना है। कर लेंगे। चलिए मैं कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। तो फिर से वही 950 में बेचा, तो हम भी पता करेंगे कि कितने में खरीदा। 5% की हानि तो 50 ही हुआ, 95 हुआ ना, हानि हुई ना 5% की, इंटू 100 करेंगे। जब 95 कट गया तो 10 बचा, 10 का गुणा किया तो ये 1000 रुपये हुआ, मतलब खरीदा कितने में था, क्रय मूल्य इसका कितना हुआ 1000। पूरा समझ में आया, ठीक है। वस्तु को खरीदा 1000 में, क्रय मूल्य इसका। अब बेचना कितने में चाह रहा है, 1040 रुपये में बेचना चाह रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ इसका, विक्रय मूल्य 1040 रुपये, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि मैं 1040 में बेच दूं तो लाभ या प्रतिशत हानि कितने रुपए की होगी। तो भाई घटा दो, 40 रुपये हुआ, विक्रय मूल्य 40 रुपये हो गया ज्यादा। अब बटे क्या, जितने में आपने खरीदे 1000 में खरीदे थे ना, इंटू 100 करोगे, जीरो कट जाएगा दोनों, ठीक है। ये दोनों जीरो कट गए, ये दोनों जीरो से जीरो कट गया, तो 40% का क्या हो गया आपको, लाभ हुआ। समझ में आया, पूरा समझ में आ गया ना। बस इस प्रकार 12 के 12 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। एक क्वेश्चन देता हूं आपको परसेंटेज का, यदि आपने इससे पहले सीखा होगा तो 1/2, ये भिन्न दी है, 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। प्रतिशत में नहीं बनता है तो इससे पहले वाली वीडियो देखना। और दिया 52 को भिन्न में बदलिए। 52% का परिमेय रूप या भिन्न रूप क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करके कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है जब उसने माल 153 में बेचा, उसे 20% का लाभ पाने के लिए वह उस माल को कितने में बेचना चाहिए। एक वस्तु है, जिस वस्तु को व्यक्ति ने खरीदा 153 में अगर बेच देता है तो उसको हानि कितने की हो जाती है, 10% की। यदि इसको 20% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचे, तो इसके लिए एक फंडा 153 लिखिए आप, ठीक है। याद रखना हमेशा जब क्या हो, बेचना लिखा हो, बेचना मतलब होता है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के साथ हमेशा 100 रहता है, ठीक है। तो 100 ऊपर जब चला गया तो परसेंटेज, ये 10% की हानि हुई तो 90 नीचे आएगा ना, आया समझ में, ठीक है। आई इंटू, जब लाभ होगा तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 120/100। कोई डाउट? ठीक है। देखो 10% हानि है, 10% हानि का मतलब टोटल 100%, तो 10% को जब घटाओगे तो कितना होगा, 90 होगा, तो 90 और 100% ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और 20% लाभ कमाने के लिए क्या होगा, 120/100। इसका रीजन बता देता हूँ। देखो हमें निकालना है कितने रुपए में बेचना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, और हमारे पास दिया भी क्या है, यहाँ पे देखो बेचना ही दिया, सेलिंग प्राइस दिया, तो याद रखना कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन होता है सेलिंग प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस यानी 153 इंटू 100 हुआ, और ये 100 माइनस लॉस परसेंट, ये नहीं, यहाँ नहीं होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो जब 10 को 100 में घटाओगे तो 90 आएगा, आ गया। अब फिर हमने इस ट्रिक का उपयोग किया, 120% लाभ कमाना है तो हमने क्या किया, इंटू 120/100। समझ में आ गया। अच्छा चलो इसको काट देते हैं, तो यहाँ से ये कट गया, जीरो दोनों कट चुके हैं, ठीक है। 3 त्रिकाएँ 3 चौको कट गया, और 3 पंचे 3 एकम कट गया, और 4 एकम 4, 4 पंचे 204, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया, इनका इंटू कर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 14, 1754 में किसी वस्तु के विक्रय पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उस वस्तु को 1452 रुपये में विक्रय पर हानि होती है, ठीक है। एक ही वस्तु को खरीदा भी गया बेचा भी गया, तो सेम लाभ और हानि की प्रोसीजर है, ठीक। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें सिंपल सा फंडा, दोनों को जोड़िए, 2 का भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 1754 अपॉन क्या होगा, 1492, ठीक है। ऐड 4 2 6, 9 5 14, 7 4 11 1 12, 1 1 2 1 3, बटे क्या करना 2, क्योंकि 2 ही वस्तु हैं, उसी वस्तु को बेचते हैं और खरीदते हैं। भाग करिए, कितना आएगा, 1623 रुपये इसका आंसर, ठीक है। 2 एकम छक्का 12 और दूनी और त्याई, ठीक है। आज हमें भाग कर लेना, आप ने भाग कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15,
एक व्यक्ति 250 आमों को क्रय मूल्य पर 200 आम बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत। लाभ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, क्रय मूल्य को नीचे रखना है। फार्मूला लाभ का, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, ये लाभ परसेंट का फार्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो लाभ निकालने के लिए दोनों घटाइए तो आपको 50 रुपए का लाभ हुआ, इंटू 100 करिए और अपॉन क्रय मूल्य में हमेशा छोटी वैल्यू रखेंगे तो 200 आया, काट दीजिए दोनों को, 2 से काटिए तो कितना है, 25% का आपको लाभ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, अनिल 2 घरों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक घर पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब वैल्यू सेम हो, प्रॉफिट इज इक्वल लॉस, दोनों की वैल्यू सेम दी है 10%, तो इसके लिए एक फार्मूला अप्लाई करिए, x² अपॉन 100। और इसमें याद रखना है, इसको लगाने के बाद आपको क्या होगा, हमेशा हानि ही होती है, हानि परसेंट होगा। तो रखिए 10 का स्क्वायर बटे 100, तो 10 दाहम 100 और बटे 100 कट गया, तो कितना 1% की हानि हो गई, तो इसका करेक्ट आंसर ये हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए 2 बांसुरी खरीदी गई है, एक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो दोनों को मिलाकर क्या हुआ, तो फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे, x² इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 रहेगा, तो 20 का स्क्वायर ठीक है, 2 गुणे करेंगे क्योंकि 2 बांसुरी खरीदे, 12.50 गुणे 4% की हानि हो गई, तो यहाँ आप लिखेंगे 4 बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो 2 इंटू इसका पॉइंट हटाइए आप, अपॉन 100, 2 अंक बाद दशमलव, 4 बटे 100 हुआ। अब यहाँ से 0 0 कट गया है। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 4 से 4 कट गया। ठीक है, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 2 एक कम, ये कट गया, तो 1% का क्या हो गया, आपको हानि हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो इसके लिए एक रूल अपनाएंगे। पहले प्यार से इन नंबरों को रखिए, सामने सामने रखना है। ठीक है, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, 1 से 5 का इंटू और 2 से 3 का इंटू, 2 3 6 हुआ, 1 पंचे 5 हुआ। अब क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, मार्क क्या रहा आपसे, लाभ का प्रतिशत चाहिए, और जब लाभ होगा तो छोटी वाली वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी, यानी वो क्रय मूल्य कहलाएगी। लाभ कितने का हुआ तो घटा दीजिए दोनों को, तो कितना होगा 6 - 5 इंटू 100 कर दिए। ठीक है, अब 1/5 इंटू 100 किए और इसको डिवाइड करिए, तो कितना हुआ 20% का लाभ हो गया है। आगे समझ में, तो इसका करेक्ट आंसर ये हुआ। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको करना है डू योर सेल्फ, और क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसे ही है, दोनों को आपको करना है और इनके कमेंट्स भी करने हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी, दोनों में ही लाभ प्रतिशत पूछा है, रूल वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, अंकित मूल्य पर 1200 रुपये वाली एक मेज पर एक ग्राहक 1100 में बेची जाती है ग्राहक को वस्तु, तो छूट ज्ञात करना, तो इसके लिए फार्मूला होता है, छूट बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो छूट निकाल लो भाई आप, 1200 में जब आप 1100 घटा देंगे तो छूट आपको मिलेगा 100 रुपये का। ठीक है, फिर बोला लास्ट में छूट की दर मतलब प्रतिशत होता है, तो छूट की जो दर होती है वो फार्मूला होता है, उसको डिस्काउंट परसेंट बोलते हैं। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल मार्केट प्राइस, यानी अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अपॉन 100 होता है, लगा दो भाई फार्मूला। मार्केट प्राइस कितनी थी 1200 रुपये में, लेकिन 1 मिनट, हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना, फार्मूला हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि हम जो फार्मूला लगाए हैं वो सेलिंग प्राइस का है। ठीक है, हम बताते हैं आपको सही फार्मूला, चलिए देखिए डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का हुआ 100 रुपये का, 100 रुपये छोड़ा, मार्केट प्राइस कितने में वस्तु मिलनी थी 1200 रुपये की वस्तु थी, इंटू 100, 0 0 कट गया। ठीक है, 100 को काटिए तो 4 तई कट गया, ये 25 आ गया, 4 से हमने काट दिया, और 3 का जब 25 में भाग करेंगे तो 3 × 24 से 1/3% आएगा, भाग कर लेना अपन, ये आ गया, ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको दिया है 10% 20% की छूट दी जाती है तो समतुल्य वट्टा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला आपको ये याद रखना है, देखना 100% माइनस 100 इंटू x परसेंट या x बटे 100 ऐसे कर देंगे, या एक फार्मूला हम पूरा ओरिजिनल फार्मूला देखिए,
आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो तो इसके लिए मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिख लें, 100 इंटू 100 माइनस D1% इंटू 100 माइनस D2%, ये ठीक है, अपॉन कर देंगे 100। हाँ 3-4 हो तो और बढ़ा लीजिए आगे, बाकी शुरुआत ऐसी ही होगी, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। 100% आपने लिखा, माइनस 100 भी लिखना पड़ेगा आपको इंटू में, फिर 100 माइनस D% कितना है 10 है तो घट गया तो 90 हो गया बटे 100, फिर 100 माइनस D2 तो कितना है 20 है तो घटा दीजिए 80 हुआ बटे 100 में, 2 तो थे ही तो 2 लिए, आगे होता तो और बढ़ा देते हैं। 0 से 0 कट गया, ये 1 और 2 0 थे, दोनों कट गया, 9 8 72 हुआ। 100% था ही, 100% शुरू में, माइनस 72% आया समझ में, दोनों घटा दीजिए 28% आएगा इसका आंसर, ठीक है। 28% समझ में आ गया। चलिए आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन दिया 30% और 70% के समतुल बट्टा दिए हैं, इनका समतुल बट्टा निकाल के दिखाइए आप, इसका कमेंट्स करिए। एक और हो दे देते हैं, आप बहुत खुशी हैं तो एक और दे देते हैं, 45% और 55% का समतुल बट्टा ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसको 22 के जैसे करना, 3 दे दिए हैं, 2 तक थे ही, आपको इंटू आगे कर देना है, समझ में आया, कर लेंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 है को 10% और 20% के 2 क्रमिक बट्टों के साथ बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो फिर से वही सॉल्व करेंगे तो 650 लिखेंगे इंटू 10% का छूट मतलब हो गया 90 बटे 100 और 20% का छूट मतलब हुआ 80 बटे 100, ठीक है। अब इनको डिवाइड करिए, 1 2 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 5 से हम काटे तो यहाँ 13 आ गया, 5 से जब इसको काटे तो 2 आया, अब 2 से जैसे ही हमने 8 काटा तो 4 आ गया। अब 13 9 कितना होता है 117, तो गुणे जब 4 करेंगे तो 468 आएगा, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसमें दिया है जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य इतना हो जाता है। तो जब विक्रय मूल्य दिया तो आपको अंकित मूल्य निकालना है, इसका फार्मूला होता है अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट %, ये फार्मूला होता है। तो वही लगा दो, विक्रय मूल्य 24 रुपये था, 100 हुआ, 100 माइनस डिस्काउंट %, तो डिस्काउंट कितना भाई 20%, तो 80 हुआ। ये लो 0 से 0 कटा, 8 3 कटा और 3 दाहम कितना हुआ 30 रुपये, क्या मिल गया आपको अंकित मूल्य मिल गया, ठीक है, अंकित मूल्य तो मिल गया। चलो आगे क्या बोला है, यदि 30% की छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य उल्टा मांग रहा, विक्रय मूल्य मांग रहा, तो लो भाई विक्रय मूल्य फार्मूला लगाओ, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन होता है 100, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना हुआ 30 रुपये, ये निकाल के रखे हो, ठीक है, अभी निकाले हो ना अंकित मूल्य, और इंटू करना है 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना था 30 था, तो डायरेक्ट जब 100 में 30 से आएगा तो 70 तो आएगा ही, अब बटे 100 कर दो, लो जी 1 2 1 2 0 कट गए तो 7 3 कितना 21 रुपये विक्रय मूल्य होगा इसका, समझ में आ गया। इस प्रकार से 25 क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मिलता है नेक्स्ट।